नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल। आज आपको फिर एक ऐसी घटना से रूबरू कराने आए हैं हमारे मीडिया बंधु के साथ में कि आप उसे सुनेंगे तो लोग बोलते हैं कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं हमेशा झूठ ही बताते हैं, और हम जो छोटे चैनल वाले होते हैं ना, इसके बारे में हमेशा से अफवाह उड़ती है कि ये गोदी मीडिया हमेशा बिक जाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं करते, छोटे मोटे पैसे लेते हैं। आज आप देखिए कि वाकई में क्या गोदी मीडिया क्या काम कर रही है। मैं लाला जी आपको दिखा रहा हूँ। मैं आज यहाँ आया हुआ बासोपट्टी प्रखंड मधुबनी जिला के अंतर्गत में जो है, और ये कटैया पंचायत जो है इसमें आए हुए हैं, और यहाँ के कई मुखिया हुए, विधायक भी यहीं के हुए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अपने क्षेत्र के विधायक हुए। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हमारे विधायक की घर हमारे घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर की है, और दोनों विधायक एक बार महागठबंधन के हुए, एक बार भाजपा के हुए, और इस बार फिर भाजपा के हैं। देखने वाली बात मज़े की ये है कि ये पंचायत सबसे पिछड़ी हुई पंचायत है। यहाँ के एक बार प्रमुख भी बने, एक बार पंचायत समिति हुए, जिन्होंने आवाज़ उठाई जनता के कहने पे, और जब बाद में धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती गई तो यहाँ के गांव वाले को दिल देखिए कि उन्होंने अपना दिल खोल दिया और मंदिर प्रांगण के इस भूमि को दे दिया स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग ने जब इसके ऊपर लिखा पढ़ी करी तो त्वरित कार्रवाई की गई बीडीओ के नेतृत्व में, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में, और उन्होंने तुरंत पैसा आवंटित कर दिया, लाखों रुपए का फंड। उस समय की बात करें जब 2006 की बात है, कुछ बच्चे बड़े नहीं हुए, कुछ बच्चों का कैरियर बनना स्टार्ट हुआ था, गांव में लगा कि अब हमारा गांव फलेगा फूलेगा, लेकिन फलने फूलने से पहले ही उसे शमशान बना दिया गया, मृत्यु के घाट उतार दिए गए, लाखों करोड़ों रुपए का बंदर बांट कर दिया गया। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे चली कि उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा नामुमकिन है। ये मंदिर का प्रांगण है, और इसी मंदिर के प्रांगण में ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के लिए यहाँ के गांव वालों ने मंदिर का ज़मीन आवंटित किया। और ये आज देख लीजिए, आज से इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। ये खंडहर बना हुआ है, इसमें बड़े बड़े विषधर रहते हैं। और इसी पंचायत में आज ठीक कुछ महीने पहले, समथिंग मान लें 1-2 महीने पहले की घटना है, एक विषधर ने एक अधेड़ उम्र के नौजवान को काटा और उसे मौत के हवाले कर दिया गया। जब इस पे सवाल उठा, हड़ताल हुए, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला हो गया। नए प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अब देखना यह है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। और इसके जो स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए ढकार लिए हैं, लेकिन अभी तक उनके मुंह से ढकार नहीं आ रहा है। खा के हजम किए हैं, किन किन के साथ हजम किए हैं, इनकी जानकारी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये देखिए, ये खंडहर है, पार्ट बाय पार्ट रूम बना हुआ है, और इसमें सोच लीजिए कि 2006 में जब लाखों रुपए आए होंगे तो किस तरह से बंदर बाट किए होंगे। ये अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, और इसके ऊपर फिर से करोड़ों रुपए का फंड आएगा और उसमें भी बंदर बाट किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये मंदिर प्रांगण ने इन्हें जमीन दिया हुआ है, लेकिन ये उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, कागज पे बिल्कुल भी ये तैयार हो चुका है, बन के कागज पे बन के पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ के लोग कागज पे लाभान्वित हो चुके हैं, कई सारे लोगों का इलाज चल रहा है, और इसके ठेकेदार माला माल हो चुके हैं, इसके पैसे पूरे ले चुके हैं। देखिए, इस साइड भी अच्छी खासी ज़मीन आवंटित की गई है गांव वाले के द्वारा, जो कि एक मंदिर परिसर का ज़मीन उन्होंने दिया है कि स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में अगर मंदिर रहे तो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, और अगर भगवान के रूप में डॉक्टर है और उनके साथ अगर भगवान की प्रतिमा हो तो कहीं ना कहीं शक्ति दोगुनी हो जाती है। लेकिन यहाँ सारे शक्तियों को विफल कर दिया गया है। आइए, ये वाकई में क्या हम जो बता रहे हैं सही है, इसके लिए कुछ आम नागरिकों से विचार लेते हैं और उनके राय जानते हैं कि क्या मैंने जो कहा है वाकई में सच है या झूठ है। यहाँ पे एक यहाँ के ग्रामीण हैं, नित्य दिन आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ पे शायद आराम फरमाने आए हुए हैं। क्या लग रहा है चाचा जी, ये सही बात है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने अपने मंदिर प्रांगण के फंड से ये उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए बासोपट्टी प्रखंड को ये ज़मीन दिया था? हाँ, वो तो दिया था, सारे गांव के सहमति से मिला था। इसका जो ठेकेदार था, वो ठेकेदार आया, जो कुछ बनाया, उसके बाद जो गया वो आज तक वो दर्शन भी नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ से ग्रामीण भी कहते कहते ब्लॉक प्रखंड जहाँ तक हुआ वहाँ गांव वाले भी प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ सुनने वाला नहीं है। जो यहाँ का जो एक एक ईंट भी उखड़ उखड़ के कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई पता भी नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम घनश्याम चौधरी।
ये यहाँ के ग्रामीण है, घनश्याम चौधरी जी हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वाकई में इसे दिया गया था और यहाँ की ईंट कहाँ उखड़ उखड़ के जा रही है इन्हें पता नहीं है, क्योंकि रात में लोग मंदिर को बंद करके घर चले जाते हैं। अफसरों तक को इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन उस आवेदन पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। लगता है उसमें मुरही कचरी खा लिया गया होगा, क्योंकि बिहार की ये आला आए दिन की घटना है। लिया जाता है एप्लीकेशन और उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। देखते हैं क्या वाकई में डस्टबिन में डाल दिया गया है या इन्हें कुछ संतावना दी गई है। हमारे साथ है जी, आपका परिचय सर। मेरा नाम रूपेश कुमार रंजन, बासोपट्टी प्रखंड कटैया पंचायत सिराही गांव 10 नंबर वार्ड से हूं। और मुझे कहने में शर्म हो रहा है कि मेरे वार्ड में ऐसी स्थिति परिस्थिति है। पंचायत का सबसे पिछड़ा वार्ड 10 नंबर वार्ड। सर हम लोग आए हुए थे, हमको कहीं से जानकारी पता चला कि यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र बरसों से आवंटित की गई थी, लेकिन वो आधा अधूरा बना, पैसे का बंडर बांट कर दिया। क्या ये सही है ये कि वाकई में ये स्वास्थ्य विभाग को ज़मीन दिया गया था, या हम लोग यहाँ से झूठ बोल रहे हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपने जनप्रतिनिधि के चुनाव भी लड़ा है, आप अच्छी खासी जनता ने आपको प्यार भी दिया है, उस मुकाम पर भी पहुँचा और बराबर आप लड़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले आप धरना पर बैठे हुए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवाज़ को, यहाँ की समस्या की आवाज़ उनके सामने रख रहे थे। वहाँ से आपको क्या संतावना मिला? देखिए, अब मेरा शुरू से 2020 से मैं इस अस्पताल को देख रहा हूँ और बहुत करीब से इसकी जितनी जानकारी थी मैंने इकट्ठा करने की कोशिश किया जी। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, मैंने 2021 में उनको जाकर के आवेदन भी दिया। डीएम साहब, सीएस साहब, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री, मैंने 2 आरटीआई लगाए, परंतु आज 2 साल के अंदर में मुझे कुछ कार्रवाई दिखाई नहीं लेकिन दे रही। सुनने में आ रहा है कि आजकल आरटीआई भी एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। आपके ऊपर भी मारने की धमकी दी जा रही है क्या? जी, प्रत्येक रोज और एक सप्ताह में 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको जान से मार देंगे। क्योंकि हम जिस प्रकार से आप पत्रकारिता करते हैं मजे हुए और अपनी वजूद को लेकर के, हम भी लड़ते हैं अपने वजूद के लिए। और मैं ईमानदारी की जानकारी आपने यहाँ प्रशासन को दी कि मेरे ऊपर बार बार हमको धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जनताओं की आवाज़ को हमेशा उठाता रहा हूँ। देखिए, हमारी जहाँ तक मानना होता है, मैं नेताओं का विरोधी हूँ, जनता का विरोधी नहीं हूँ। और जनता को ये बहका करके, जनता को ये उकसा करके वो मेरे खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। न जनता तो कभी नहीं चाहती कि ईमानदार बेटा मरे, जनता तो चाहती है ईमानदार बेटा कार्य करे। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जिस दिन जनता नेता ने अगर बता दिया, उस दिन ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इसके लिए जब आपने स्वास्थ्य मंत्रालय को आपने बताया कि यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, लचर है, तो उन्होंने आपको क्या कहा? बताया ये भी गया कि 38 लाख रुपया में इसका फंड पास हो चुका। अच्छा। परंतु आप लोगों ने देखा कि कितने लाख का बना है। सो अभी 38 लाख रुपये में पास हुआ है। जी, आप इसकी जानकारी पदाधिकारी से लीजिएगा। मुझे सुनने में आया, बाकी लेटर नहीं है, कुछ कागज कुछ नहीं है। कहा गया 38 लाख में पास हो गया और पास हुआ है। ये आपको मंत्री जी ने कहा कि 38 लाख जी नहीं, मंत्री जी ने नहीं कहा, सीएस साहब ने कहा। सीएस साहब जी, अभी वर्तमान जो सीएस है वही उन्होंने बताया। जी बिल्कुल। और इस पीएससी को स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर के मैंने कहाँ और किस से मिल करके मैंने नहीं कार्य करवाने की कोशिश। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ कि जनता सीधा जानती है कि अब ये नहीं बनेगा। क्या यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ साहब कभी आए जमीन की मुआयना करने के लिए? कभी नहीं, शायद उनके पेपर पे आए होंगे, जमीन पे नहीं आए, धरातल पे कभी नहीं। उनके वो पेपर पे रहते थे, इसीलिए हम भेजवा दिए ना पटना। आपने पटना भेजवाया? बिल्कुल, आंदोलन किए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इसीलिए उनको पटना भेजवा दिया गया विभाग, नहीं तो प्रखंड मिलता उनको। अच्छा। और जो आए हैं मैं उनको शुभकामना देता हूं कि आप कार्य करें, नहीं तो फिर लड़ेंगे। अभी जो नए प्रखंड विकास जी अजीत कुमार जी, अजीत कुमार जी मुलाकात हम नहीं करने जाते हैं। अच्छा। पदाधिकारी मुलाकात करने आए। आप उनको बताए कि हम मुलाकात दलाल कर। जी सर, आप उन्हें बताए कि हम इसी समस्या को ले यहाँ पे धरना पे बैठे होते, हमारी ये समस्या सर, इसका निदान किया जाए। उनसे हमारी बात हुई थी उनके ज्वाइन होने से पहले। अच्छा। मैंने उनको शॉर्टकट में सब बात बता दी और जब उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो कुछ और लेकर के जाएंगे। अच्छा, और समस्याएं लेकर जी, उनके लिए मैं क्या कहते हैं, लव लेटर, अच्छा, प्यार की डायरी, प्रेम पत्र देंगे। जी, प्रेम पत्र देंगे, जनताओं का प्रेम पत्र, जनताओं का प्रेम पत्र। लेकिन अभी तक जब आपने जनता का प्रेम पत्र दिया है, सिर्फ आपको कहा गया है कि हम आपके इस काम को देखेंगे, हम आपसे प्यार करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई रवैया नहीं देखा जाता, चिपकने नहीं दिया जाता। प्यार में धोखा मिला।